अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोग घातांक के नियम सीख रहे थे और 3 नियम हमने सीखे थे। पहला नियम क्या था कि अगर गुणा की जा रही हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब? जबकि उनके आधार समान हो। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि भाग में घातें कब? तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। अब चौथा नियम जो पढ़ रहे हैं हम उसको समझ लीजिए। यदि किसी भी संख्या पर घात 0 है, अब मैं उस सूत्र को नहीं लिखूंगा पूरा, यहां पे करके दिखा दूंगा। किसी भी, बल्कि लिख देता हूं, किसी शून्येतर, शून्येतर माने शून्य के अलावा, शून्य से इतर, क्योंकि शून्य पे घात कितनी भी हो तो उसका मान तो शून्य ही होगा, है ना। तो शून्येतर संख्या पर घात 0 होने पर उसका मान 0 एक होता है। यानी किसी भी संख्या में अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। हमने लिखा, कितना लिखा? ये 5 पे घात लगा दी हमने, ये 0, मान कितना हो जाएगा? हम लिखा 4897। कितना लिखा है? 4897 और घात लगा दी इस पे, मान कितना हो गया? आ रही है बात समझ में? हमने लिखा x, घात लगा दी 0, मान कितना हो गया? समझ आया? 5वां नियम, किसी संख्या का व्युत्क्रम करने पर उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने पर, पहले चीज समझे व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, अंश का हर कर दो, हर का अंश। जैसे हमने लिखा है यहां पे व्युत्क्रम समझ लीजिए, पहले यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, पहले यही बता देता हूं मैं। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 4/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 6/4। 1/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 6। समझ में आया व्युत्क्रम? अंश को हर बना दो, हर को अंश। इतनी बात समझ में आई? अगर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कर दें तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो ऋणात्मक। कैसे? हमने लिखा 8 पे घात -3 और हमें यह घात धनात्मक करनी है, तो 8 यहां पे अंश के रूप में या हर के रूप में? अंश के रूप में। इसको बदल दो, यानी इसके बटे में 1 है, 1 ऊपर और 8 नीचे, 1/8 पे घात 3। अब माइनस हट गया। आई बात समझ में? हमने लिखा x पे घात -4, कितना हो जाएगा? 1/x पे घात। हम लिखा 1/a पे घात -7, तो ये बटे में ऊपर ले आओ, a पे घात 7। और देखो
x पे घात 3 बट्टे y पे घात -2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पे घात 3 और ये तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये तो धनात्मक है, हमें तो केवल y की घात धनात्मक करनी है, तो y नीचे से ऊपर ले आओ, y पे घात 3 2। केवल किसको लेके आए, किसको बदला, जिसकी घात ऋणात्मक थी, क्योंकि ऋणात्मक घात में संक्रियाएं करना आसान नहीं होता और बहुत सी संक्रियाएं तो केवल हम धनात्मक घात पे ही कर पाते हैं। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, घात को धनात्मक करना। घात धनात्मक करने के लिए क्या करें, जिस भी पद पर या संख्या पर घात ऋणात्मक है वो अगर अंश में है तो उसे हर में ले जाओ और हर में है तो अंश में। यह मतलब है व्युत्क्रम करने का। इतनी बातें समझ में आ गई। बहुत जल्दी से पहले इसको उतार लीजिए और उसका अभी आपकी अभ्यास शुरू करवाता हूं मैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए पहले। तो बेटा ये हमने जो नियम थे घातांक के मुख्य मुख्य वो हमने समझ लिए। दो और चीजें हैं, वो नियम तो नहीं है लेकिन उनका प्रयोग हम बहुत करते हैं, या नियम भी बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 4। अब यहां पे आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं। आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पे घात 4, दोनों की सामूहिक घात के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 पे घात 4, या अगर हम उल्टा कहें भाग के रूप में भी कहें तो 12 पे घात 3 भाग 6 पे घात 3। तो इसे लिख सकते हैं हम, ये पहला उदाहरण है, दूसरे को समझिए। इसे लिख सकते हैं हम 12 भाग 6 पे घात 3। दोनों की घातें समान हैं, ये केवल गुणा और भाग में है, जोड़ और घटाने में नहीं है। ध्यान रखना, कहीं जोड़ और घटाने में कर दें। या ऐसे भी लिख सकते हैं हमने लिखा 8 गुणा 5 पे घात 3, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 3। यहां पे लिखा है 4 बट्टे 7 पे घात 2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पे घात 2 बटे 7 पे घात 2। ये कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी, ये जब हम आगे सवाल हल कर रहे होंगे तो हमारे लिए करने में प्रयोग करेंगे हम इनका, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूं, इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए थी। अब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है 3 पे, पहले का पहला खंड सरल कीजिए। 3 पे घात 7 गुणा, क्या कोई बच्चा करना चाहेगा इसको यहां आके? पहला ही सवाल है, अभी तक एक भी सवाल नहीं बताया, फिर भी किसी की हिम्मत करे तो आ जाए, करके दिखाए। नहीं, चलिए, इनमें क्या होना है, क्या होना है? और गुणा में घातें कब? क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? अब बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं इसे? हिम्मत करो, गलत होगा तो हम हैं तो खड़े हुए हैं यहां पर। कौन कर रहा है हिम्मत? सुमित, आजा 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 आजा, हिम्मत किया करो, गलत होगा तो हम हैं। पहले ही सवाल को देखो, बता तो दिया था हमने नियम में। हाँ लिखो, हाँ हाँ लिखो लिखो, घबरा क्यों रहे हो? गलत होगा तो हम निपट लेंगे। हाँ लिखो, शाबाश। हाँ हाँ लिखो जोड़ के। हाँ हाँ बराबर, नीचे लगाओ। हाँ पहले 3 लिखो, आधार लिखो, 3 पे घात, हाँ वेरी गुड, बहुत बड़े लिखो, शाबाश। ये देखो है सुमित भैया, बिना बताए सवाल कर लिए, क्योंकि नियम का इन्होंने प्रयोग किया। बहुत बढ़िया किया, आया समझ में? बिल्कुल सही है।
आशीष नहीं आया? गुणा में घातें जुड़ गई क्योंकि आधार समान थे। शिवानी आया? पक्का? चलिए दूसरा करते हैं। बोलो दूसरा क्या है? हाँ, अब इसमें क्या है? गुणा भी है और भाग भी है। गुणा भी है और भाग भी। तो गुणा में घातें और भाग में घातें कब? जबकि आधार समान हो। यहां पे आधार कितना है? यहां पर आधार तो सबका समान है। तो गुणा वाली घातें जोड़ दो और भाग वाली घटा दो। कैसे? 6 पे घात ये गुणा में है तो 4 धन 2 और ये वाली है भाग में, ये वाली घट जाएगी। गुणा वाली जुड़ गई और भाग वाली आई समझ में? चलिए अब क्या नियम होता है? समान चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह के घटते हैं। तो 6 पे घात 4 और 2 समान चिन्ह के कितने हो गए? 6 माइनस 5। अब घट जाएंगे। 6 पे घात कितनी हो गई? 6। तो एक घात क्या लिखी जाती है? वो क्या होता है? राहुल आया समझ में? तकिया किया लगवा दे, सो लियो। अच्छा इनका सर आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा सो रहे हो। चलिए समझ में आ गया। ये तीसरा क्या है? 5 पे घात 9 गुणा 5 पे घात, हाँ कौन बहादुर है? तुम तो बेटे कर चुके, अब कोई और नया आएगा। कौन करेगा बताओ? विशाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ में आ रहा ना? सुन लो एक मिनट। गुणा वाली घातें जुड़ेंगी और भाग वाली घटेगी क्योंकि आधार तीनों के समान हैं। कितना है आधार यहां पर? 5। करो। क्या ये, एक मिनट रुको, क्या ये तरीका सही है? घात लगाने का तरीका क्या बताया है मैंने? आगे ऊपर और थोड़ा छोटा। ये तो सख्ती से मना किया था कि ऊपर घात नहीं लगानी है। हाँ लिखो सही से, थोड़ा जमा के लिखो, गड़ा के पेंसिल। हाँ चेक। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जमा के लिखो थोड़ा सा बेटा, पेन चौक थोड़ा सा नीचे से पकड़ो। हाँ 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 बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया किया इन्होंने भी। सही है? आया समझ में? चलिए अगला करते हैं। चौथा, दो गुणा 5 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 2 पे घात 5। अब यहां देखिए, अगर सब में गुणा का चिन्ह होता तो समान आधार वाली घातें जुड़ जाती, लेकिन यहां गड़बड़ है। यहां पर बीच में ये जोड़ का निशान है, इसलिए इसमें इसकी और इसकी घात आपस में नहीं जुड़ेगी क्योंकि यहां पे गुणा नहीं है। इसको अलग हल करना पड़ेगा, इसको अलग हल करना पड़ेगा और फिर बाद में दोनों को जोड़ेंगे। इसमें घातांक का नियम नहीं लगेगा क्योंकि आपस में गुणा का निशान नहीं है, बीच में क्या का निशान है? यहां पर प्लस का, जोड़ का। करते हैं हल। ये अलग ढंग से होगा, 2 गुणा 5 गुणा 5 और ये प्लस
5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 पंजे 10 पंजे प्लस 2 पंजे 10 दूनी 10 दूनी 12 शिवानी 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 और 160 और 50 को आप जोड़ लीजिए, चाहे रफ में चाहे यहीं पर, है ना। कितना आएगा 200। कितने बच्चों की समझ में आया ये? इसमें हमने कहीं भी घातांक का नियम वो वाले नहीं लगाए हैं जो अभी सीखे थे, जोड़ गुणा में जुड़ना और भाग में घटना वाले। समझ में आया? क्योंकि यहां बीच में जोड़ का निशान था, इसीलिए इस सवाल को मैंने आपसे कराने की जगह मैंने खुद कर दिया। 5वां, दो बटे 3 पे घात 2 गुणा 2 बटे 3 पे घात 3। बताओ कौन करेगा? कौन बहादुर आ रहा है? करो हिम्मत। अरे ये तो बहुत सरल है। और देखो क्या होना है इनमें? गुणा। इसका आधार कितना है? 3 है आधार। ये पूरा आधार है। कितना है आधार? 2 बटे 3। इसका आधार कितना है? 2 बटे 3। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं जबकि आधार समान हो। नहीं हो पाएगा? अब कर लोगे? दीपक, देवपति, नहीं हिम्मत है? अरे डर गई देवपति। महिमा कर पाएगी? नहीं। जितेंद्र, डर लग रहा है, कैमरे पे शर्म आ रही है। क्यों? आशीष आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आधार लिखो, घाते जोड़ दो। हाँ, आधार क्या है बताओ? हाँ, ब्रैकेट जरूर लिखेगी, क्योंकि वरना ये घात दोनों पे है। अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो केवल 2 पे घात रह जाएगी, 3 पर नहीं होगी। ब्रैकेट की वजह से ही दोनों पे है। हाँ, ब्रैकेट लगाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या सोच रहे हो? घाते जोड़नी है या आगे कुछ लिखना है? तो घाते जोड़ो ना। नीचे क्यों लिया है ये प्लस का निशान? शाबाश, लिख दो आगे। नीचे नीचे लिखो, नीचे नीचे लिखो बराबर। इसके आगे क्या गुणा का लगा के लिखोगे? और अरे ये तो गुणा हो तो गई। गुणा इसकी और इसकी गुणा करने के लिए क्या करना था? सिर्फ घाते जोड़नी थी, घाते जुड़ गई। क्या फिर लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत नीचे मत लिखो। दूसरा सवाल भी होना बेटा, नहीं तो फिर कहां करेंगे दूसरा सवाल। क्या लिख रहे हैं ये? कहां हो? आधार नहीं लिख रहे हो? आधार पे घात लिखोगे या केवल घात लिखनी है? ये देखो जरा, ये सवाल करते हुए आ रहे हैं, आधार पे घात लिख रहे हो या केवल घात लिख दोगे? पहले आधार लिखो फिर घात लिखो। अरे क्यों नहीं लिखोगे ब्रैकेट में? भाई हमें कुछ बदलना थोड़ी, आधार तो जो के तो लिखेंगे। हो गया। और ये बराबर के बीच में लगता है निशान, ये बराबर को सही करो, है ना। अब ऊपर चला गया। देखो जरा ये कहां पर है? इसके बीच में आनी चाहिए। इसको ऐसे बनाओगे वो बीच में आए। हाँ ठीक है, इसलिए कहते हैं बराबर के बाद में वो बीच में लाइन खींचते हैं। शाबाश, बढ़िया करके किया। आया समझ में? ये आया या नहीं? आराम से समझ लो। उससे समस्या थी, इसका मतलब कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम है।
हमें आधार यूं ही लिखना है और घातों को जोड़ देना है। इसका मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया है। फिर हमने आधार लिखना, आधार कुछ भी हो, भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में हो, बीजों के रूप में हो, कैसा भी हो आधार, घातों को जोड़ दिया अगर आधार एक से हैं तो। समझे? चलिए अगला करते हैं। आखिरी खंड है इसका छठा। चार बटे 9 पे घात 3 गुणा 4 बटे 9 पे घात 4 भाग 4 बटे 9 पे घात 5। अब कौन करेगा? आ जाओ बताओ। नहीं, तुम दो के अलावा अब भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आया आप लोग को इतना पढ़ाने के बाद। सिर्फ वही दो बच्चे खड़ा कर रहे हैं हाथ। समझ में नहीं आया माया बिल्कुल भी? देवपति बिल्कुल समझ में नहीं आया? आधार, अच्छा खड़ी हो, आधार कितना है इसका? 9 है आधार, तो 4 बटे 9 आधार है। इसका आधार कितना है? 4 बटे 9। इसका आधार कितना है? तो आधार सबके एक से हैं, गुणा वाली घातें जुड़ जाएंगी और भाग वाली घातें घट जाएंगी। इतना ही काम तो करना है। गुणा की घातें कौन कौन है और भाग की घात कौन है? अब भी समझ में नहीं आया? अब बताओ कौन करेगा? कौन कर लेगा? कर लोगी? आ जाओ। साक्षी करो। आराम से बैठ के कर लो। हाँ, पहले बटे की लाइन बनाओ वरना ऊंची नीची हो जाती है। हाँ, और भाग वाली घटाई नहीं? भाग वाली घटाओ भी तो भाई, गुणा वाली ये थी जोड़ दी, भाग वाली घटेगी भी तो, माइनस। शाबाश। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। 7, हाँ बिल्कुल ठीक, -5, बहुत बढ़िया। हाँ बराबर, ब्रैकेट शुरू करो। बिल्कुल सही है, शाबाश। ये गोल नहीं बनाते, 2 बनाने में गोल नहीं बनाओ। शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया किया है। आया समझ में? आया? पक्का? हिम्मत करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं, गलत ही तो सही होगा। गलत करने में मत घबराओ। मैं जब कह रहा हूं आप गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा या सही होगा, यहां होगा ना, उससे सही कर लेंगे। इतनी नियम समझ में आ गए। इन सवालों को, ये मैंने सारे खंड करा दिए, इनको आप लोग घर से जरूर करना, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, इनको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे।